एसीसीए के साथ क्या हमें कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे कंसर्न जो है बच्चों के माइंड में रहते हैं। क्या बेटर रहेगा आपके करियर के लिए? क्या सबसे फास्ट रहेगा आपके करियर के लिए? जब एसीसीए साथ में करेंगे तो कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं। एसीसीए स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? तो एसीसीए की जर्नी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बट एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। तो वो कंफ्यूजन क्या है कि मैम एसीसीए के साथ क्या हमें कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें अपनी पूरा का पूरा टाइम जो है एसीसीए में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा वैलिड है क्योंकि आप लोग जो है एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स करते हुए बच्चों के माइंड में ये आएगा कि यस, कि हमें अपना पूरा अटेंशन उसको देना चाहिए। बट अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो कॉलेज जाने का मौका भी मिलेगा नहीं दोबारा। तो क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे कंसर्न जो है बच्चों के माइंड में रहते हैं कि क्या किया जाए, कॉलेज जाया जाए या ना जाया जाए। आज इसी के ऊपर ही हम छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या रियलिटी चेक आपको देना चाहिए। क्या आपको एसीसी के साथ बीकॉम बीबीए ये करना चाहिए? क्या आपको जो है फुल टाइम एसीसी कोर्स करना चाहिए? क्या बेटर रहेगा आपके करियर के लिए? क्या सबसे फास्ट रहेगा आपके करियर के लिए? क्योंकि देखो, हर एक स्टूडेंट को जो है ये दुविधा का जो है सामना करना पड़ता है। अब इसी दुविधा के ऊपर आते हुए जाते हैं। क्या है, देखिए, एक ऑप्शन तो आपके पास क्या है कि एसीसी भी जाओ और कॉलेज भी जाओ। ठीक है, ये तो सही है मैम, कॉलेज भी जाएंगे, एसीसी भी करेंगे, कॉलेज भी तो देखना ही है ना। अब कॉलेज जाने का टाइम पीरियड तो यही है मैम। तो फिर क्या किया जाए? देखो, अब आप अगर ऑप्शन वन में जाते हैं, देखो हमें क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है हर सिचुएशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। अगर मैं एसीसीए भी करती हूँ और मैं कॉलेज भी जाती हूँ और कॉलेज में बीकॉम बीबीए, वैसे तो ज्यादातर बेटर ऑप्शन क्या है कि आप बीकॉम कीजिए क्योंकि सिलेबस जो है मैटर जो है साथ साथ रिलेट करता है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? ड्यूअल क्वालिफिकेशन, डबल डबल ऑप्शन। ठीक है, फायदा हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं फुल टाइम एसीसी करूं, यानी कि मेरा फोकस, एक जैसे कहते हैं ना कि एक फोकस, अर्जुन की तरह फोकस करना, फोकस कर रहे हो। अब इससे बट कहीं न कहीं नुकसान क्या होगा? या तो कॉलेज की डिग्री नहीं मिलेगी या फिर हम इसको बाद में करें। तो अब सिचुएशन तो हमने समझ लिया। देखो, जब कॉलेज भी साथ-साथ जाओगे एसीसी के साथ तो फ़ायदा क्या होने वाला है? देखो, आपको मिलेगी एक बैकअप में डिग्री, ठीक है? जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है क्योंकि आपको एक इंडियन डिग्री मिल रही है, इंडियन क्वालिफिकेशन। तो अब एक से भले दो। तो जब हमारे पास 2 एरियाज़ आ जाएँगे तो हमारे पास जॉब सिक्योरिटी भी ज़्यादा आएगी। अगर कल को हमने साथ में एमबीए या कोई भी मास्टर करनी है तो वो रहेगा, एंड फिर कल को लाइफ जो है ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगी, ये भी है। बट हम जब एसीसीए साथ में करेंगे तो कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं। देखो, नुकसान सबसे पहला तो यही है कि आपकी जो जर्नी है, वो जर्नी थोड़ी-सी स्लो हो सकती है, ऐसा रहेगा क्योंकि कहीं आप सारा का सारा टाइम इन्वेस्ट करोगे उसमें तो वो ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाएगा 2 में। तो ये तो आपको सबसे पहला नुकसान इसमें हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट को लेके इश्यू हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड फिर उस वाले केस में आप जो है एसीसीए के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो सकता है ना दे पाओ क्योंकि कॉलेज जाना, असाइनमेंट देना, ट्रैवलिंग टाइम, इंटरनल्स, बहुत कुछ होता है। तो जिसके कारण देखिए, कॉलेज में हमारे 3 साल तो जाते ही हैं, अब डिपेंड कर रहा है हम आगे साथ में एमबीए ब्रेस प्रोग्राम करें, तो ये टाइम जाएगा। बट अगर आप करते हो फुल टाइम एसीसी तो उसका इवैल्यूएशन अगर मैं देखूँ तो क्या होगा? तो उससे क्या होगी, आपकी जर्नी जो होगी ज़्यादा जल्दी-जल्दी होगी। आप ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाओगे, एंड ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस कर पाओगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी आपके काम में। तो अगर क्वालिटी आएगी तो उससे क्या होएगा? आपके रैंक आने के चांसेस ज़्यादा आएँगे, एंड जिससे क्या होगा, आपका करियर जो है अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए। अब ये नुकसान, ठीक है, इसके नुकसान क्या होते हैं? बैकअप डिग्री तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कुछ होता है। एंड इससे आपको कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रेशर मिलता है। फाइनेंशियल प्रेशर एज़ इन, ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर कैसा रहेगा? फाइनेंशियल प्रेशर ऐसा रहेगा, आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो
कि आपको डबल जब आप पूरा का पूरा एसीसीए कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं अपना सारा का सारा यहीं पे लगा रहा हूँ, अगर रिकवरी नहीं हुई तो एसीसीए ही तो कर रहा हूँ और तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो ये आपके कहीं न कहीं आपको डाउट रहेगा। एंड यस, अगर आपके एग्ज़ाम डिले हो गए, तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा लेट हो जाएगी क्योंकि बैकअप आपके पास कुछ नहीं। और अगर आप क्वालिफ़िकेशन कुछ और कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आप उसी पे पूरा डिपेंडेंट हो, यानी कि उसकी अच्छा और अच्छे तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, आप जो है 2-3 सालों में अपनी एसीसीए विद फ़ोकस कर सकते हो, अगर आप सारे पेपर दे रहे हो। अब लॉजिक की बात समझने वाली ये है कि एसीसीए एक डिग्री नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। आज की डेट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को जो है अगर आपको मास्टर करनी है या फिर कहीं पे जॉब लेने भी जाना ना इंडिया में, ठीक है, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो भी जो है इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया आपको जो है एसीसीए के साथ एक तो ड्यूअल क्वालिफिकेशन बीकॉम जो है चाहिए ही चाहिए, रहता है बहुत सारी कंपनीज। तो यस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं रैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही करते हैं, या तो वो एसीसी के साथ कॉलेज जाएंगे बट साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करके रखेंगे एंड कंसिस्टेंट स्टडी, थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ना। दूसरा बात क्या है, ज्यादा रिस्की है बट ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आप पूरी तरह एसीसी करो एंड अपने ज्यादा ज्यादा घंटे एसीसी में इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन रह के करो ताकि अच्छे से क्लियर होनी है एंड जल्दी जल्दी एसीसी बन जाओ। देखो डिग्री जो है आपकी हेल्प करेगी कैसे, जॉब अपॉर्चुनिटी में आपका सीवी भी उससे बढ़ेगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको वो स्किल हेल्प करेगा, क्योंकि कॉलेज जाके भी हम जो है कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट, हम डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, एक्सेल, वैसे ऐसे बहुत से सीखते हैं। तो ये आपको फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, आपको स्किल लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करती है। तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, स्पीड के पॉइंट्स देख सकते हो आप, रिस्क का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो आप, बैकअप का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो एंड देन फिर उसके बेस पे हम जाएंगे, ठीक है। वो पॉइंट्स पे जाके आप अपना जो है डिसीजन मेकिंग जो है लीजिए एंड कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप जो है ड्यूअल क्वालिफिकेशन जरूर कीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यस, आप जो है आप सेफ्टी चाहिए, बैकअप चाहिए, ज़रूर कीजिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एमबीए करने हैं, मास्टर करनी है और दोनों मैनेज कर सकते हो। और देखिए एसीसी तो वैसे भी कहीं न कहीं फ्लेक्सिबल है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है मैनेज कर लोगे पेपर के वाइज़, ठीक है। बट अगर आपने पूरी एसीसी चूज़ करनी है, कुछ और नहीं करना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको जल्दी-जल्दी सक्सेस चाहिए, आप जो है 6 से 8 घंटे दिन के दे सकते हो उसमें भी, और आप जो है रिस्क, इस बात का रिस्क लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं एक जो है कर रहा हूँ और थोड़ा-सा डिले हो गया तो मैं वो रिस्क बेयर करूँगा। देन फिर आप यही कीजिए। ठीक है, एसीसीए स्टूडेंट जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट यही करते हैं कि ड्यूअल क्वालिफिकेशन ही करते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर करती है कहीं ना कहीं स्पीड से ज्यादा, सेफ्टी मैटर करती है कहीं ना कहीं ये, एंड एसीसीए के साथ बीकॉम करने से आपको सेफ्टी मिलती है, ये जरूरी है। तो कोई परफेक्ट पाथ नहीं है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आप आपको ये नहीं देखना है सामने वाला क्या कर रहा है, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, चूज़ कीजिए जो आपको सूटेबल लगे। मेरी चॉइस ये रहेगी कि मैं आपको ड्यूअल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन जो है वो सजेस्ट करूँ। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे बताइए कि आपके लिए आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है। तो तब तक के लिए अलविदा, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक एरियाज़ के साथ।